अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी सोल फैमिली? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। मैं आज आप लोग के लिए जो है वो आपके नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग जो है वो लेकर आ गई हूँ। ये जो है वो आप लोग की मोस्ट वांटेड रीडिंग है। ठीक है, क्योंकि आज जो है वो संडे है और मंडे से जो है वो सारे वर्किंग डेज स्टार्ट हो जाते हैं। कोई अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, घर के काम, ये सारी चीज़ें जो है वो रूटीन वर्क दोबारा से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वीकेंड जो है वो एंड हो जाता है। कुछ का वीकेंड जो है वो सैटरडे संडे होता है, कुछ को सिर्फ संडे का दिन मिलता है, लेकिन मंडे से फिर सबकी वही रूटीन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये रूटीन रीडिंग है और हर हफ्ते को तकरीबन मैं ये रीडिंग जो है वो लेकर आती हूँ। कभी कभी जो है वो मिस हो जाती है, लेकिन इंशाल्लाह आपसे जो है वो आप लोग की, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है इस रीडिंग के लिए, तो इसको जो है वो मैं मिस नहीं करूँगी। ठीक है, तो आज संडे है तो हम देखेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट 7 डेज़ हैं वो हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या होने वाला है। कोई चैलेंजेस हैं, कोई रुकावटें हैं, हमें किस तरह से रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या हमें कोई सपोर्ट मिलने वाला है या कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट, सरप्राइज़। तो उसके लिए जो भी आप के लिए जो है वो एडवाइस है, हम वो सारी चीज़ें जो है वो देखेंगे और मैं आपको पूरी तरह से जो है वो गाइडेंस दूंगी कि नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है और आपको जो है वो किस तरह से बिहेव करना है। ठीक है, तो ये जो है वो टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपका तब का जो है वो मैसेज होगा। ठीक है, तो आपने उतना ही लेना है जितना आपसे रेजोनेट होता है, क्योंकि ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है। ठीक है, हर चीज़ अननेसेसरीली आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करनी है। अगर आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आपने जो है वो मुझसे प्राइवेटली कांटेक्ट कर लेना है। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वो मज़ीद डिले नहीं करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवरऑल एनर्जी जो है वो इन 7 डेज़ की, नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी जो है वो क्या रहने वाली है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। हम देख लेते हैं कि क्या चैलेंजेस या रुकावटों का सामना आपको इन 7 डेज़ में जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपको ओके द स्टार का कार्ड जो है वो आपके लिए क्यों आज रिवर्स में जो है वो सारे कार्ड्स आ रहे हैं कि कोई चैलेंजेस या रुकावट में कोई और कार्ड जो है वो आना चाहता है। तो हम देख लेते हैं क्या चैलेंजेस या रुकावटों का आपको सामना हो सकता है। ओके, ठीक हो गया। हम देख लेते हैं कि आपको कोई सपोर्ट जो है वो मिलेगा किसी पैशन से, या लोग साथ देंगे, या क्या है। ओके, 9 ऑफ कप्स। ओके, जिस भी दिन जो है वो आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये उससे नेक्स्ट 7 डेज़ का जो है वो आपका मैसेज होगा। ये जो है वो गाइडेंस बेस्ड रीडिंग है, तो आपसे जो है वो रेजोनेट होगी ही। ठीक है, कोई ना कोई पार्ट यहाँ पर आपके लिए जो है वो गाइडेंस ज़रूर लेकर आएगा, तो आपने एंड तक जो है उसे ज़रूर देखना है। ठीक है, एडवाइस चेक कर लेते हैं कि आपके लिए कौन सा रास्ता जो है वो बेहतर होगा, क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस जो है वो मेरे व्यूवर्स के लिए आ रही है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए जो है वो आपके लिए क्या एडवाइस। ओके, बहुत सारी एडवाइजेज आ रही हैं। हम देख लेते हैं कि सारे कार्ड्स। ओके, 4 5 कार्ड जो हैं वो आपके लिए आए हैं। ओके ओके ओके, कार्ड जो है वो मैं आप लोग के लिए अरेंज कर देती हूँ, ताकि मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स को जो है वो कार्ड्स देखने मुश्किल ना हो। ठीक है, उसके बाद जो है हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल मूड जो है वो क्या रहने वाला है, क्या एनर्जी जो है वो रहने वाली है। मुझे लगता है कि ये तेज़ डिसीजंस लेने का टाइम है। ठीक है, फास्ट डिसीजन लेने का टाइम है, लेकिन आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा स्कैटर्ड हो सकता है। ठीक है, ये कार्ड जो आपके लिए आया था, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये आपके लिए रिवर्स भी आया था और हल्का सा टिल्टेड कार्ड था। ये बताता है कि आप कुछ चीज़ें जो है ना वो जल्दबाजी में कर सकते हैं। ठीक है, या किसी बात पर हो सकता है कि ओवर रिएक्ट करने का मूड हो जाए आपका। ठीक है, कन्फ्यूजन और क्लैरिटी के बीच का फेज़ मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए इस कार्ड में जो है वो ग्रे ग्रे सा मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो दिखाई दे रहा है। तो इस मुझे ऐसे से इस तरह से दिखाई दे रहा है कि कन्फ्यूजन और क्लैरिटी के बीच का ये आपका फेज़ चल रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप कन्फ्यूजन में हों और आप क्लैरिटी की तरफ जा रहे हों, तो मुझे इस तरह का कोई फेज़ दिखाई दे रहा है। नाइट जो है वो मूवमेंट्स को दिखाता है। ठीक है, ये मूवमेंट का कार्ड है, लेकिन आपके लिए ये रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि मूवमेंट स्लो है या फिर इम्पल्सिव हो सकती है। ठीक है,
तो अगर मैं आपको गाइडेंस दूँ कि आपको क्या चीज़ जो है वो करनी है, तो हर बात पे आपको रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है? सोच समझ कर आपको एक्शन लेना है। अगर किसी ने आपको प्रोवोक किया है या कोई आपको प्रोवोक कर रहा है, ठीक है? तो आपका साइलेंस सबसे स्ट्रॉन्ग जवाब हो सकता है। कोई भी इंसान, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान आपके पास आता है, वो आपको प्रोवोक करने की कोशिश करता है सिर्फ इसलिए कि वो आपका रिएक्शन देखे, ठीक है? आपसे रिएक्शन निकलवाए या आपको ऐसी बात कर दे जो आपके हक में जो है वो बेहतर नहीं होगी, तो आपने जो है वो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं देना है। सोच समझ कर आप एक्शन लें, ठीक है? उसके बाद जो आपके लिए कार्ड आया था, स्टार का रिवर्स कार्ड, ठीक है? ये कार्ड स्टार का जो है, ये मुझे दिखा रहा है कि आप अपने ड्रीम्स से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड महसूस करेंगे, ठीक है? जैसे आपके कोई गोल्स हैं, कोई सपने आपने देखे हुए हैं, कोई ड्रीम्स हैं आपके, तो मुझे लगता है कि आप उनसे थोड़ा सा डिसकनेक्टेड जो है वो महसूस करने वाले हैं। आपकी उम्मीदें जो हैं वो कम हो सकती हैं, ठीक है? या किसी विश का जो है वो डिले हो सकता है, ठीक है? हो सकता है कि आपने कुछ सोचा हो, कोई विश हो आपकी, तो उसमें डिलेज हो जाएं, और इसी डिले की वजह से शायद जो है वो आपकी उम्मीद कम हो सकती है, ठीक है? ये चीज़ें मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप जो है वो एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन चैलेंज ये है कि आप उस क्लोजर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कि कोई पास्ट का कोई ऐसा पैटर्न, कोई पास्ट का ऐसा रिलेशनशिप, कोई ऐसी चीज़, तो जो है वो क्लोज होती हुई कोई साइकिल मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका चैलेंज ये है कि आप उस क्लोजर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? ये अर्दी एनर्जी मुझे यहाँ पर जो है वो बहुत नज़र आ रही है। इमोशंस वर्सेस रियलिटी का टग ऑफ वार जिस तरह से नहीं होता, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? 17 नंबर यहाँ पे है स्टार का, ठीक है? और 21 जो है वो वर्ल्ड का है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का फेज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है? ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का फेज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको जो है वो अपने एक्सपेक्टेशन को एडजस्ट करना होगा, ठीक है? अगर मैं आपको बताऊं कि आपका चैलेंज क्या है, तो आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है, ठीक है? जो कंप्लीट हो गया है उसको आपने छोड़ना सीखना होगा, ठीक है? इमोशनल क्लोजर जो है वो लेना ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, 9 ऑफ कप्स जो हमने सपोर्ट के लिए कार्ड निकाला था, इमोशनली फुलफिलिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? आपको जो है वो सपोर्ट मिलने के जो है वो चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? सेल्फ लव करना है आपको, सेल्फ वर्थ की एनर्जी में आना है, और अपने अचीवमेंट्स को आपने अप्रिसिएट करना है, ठीक है? तो जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे, सेल्फ वर्थ की एनर्जी में आएंगे, अपनी अचीवमेंट्स को जो है वो अप्रिसिएट करेंगे, तो आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? अपने ही जो है वो इमोशन से आपको सपोर्ट मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है वो हमें जो सपोर्ट मिले वो बाहर की दुनिया से ही हो। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से जो है वो दिखाई दे रहा है कि आप खुद ही खुद को सपोर्ट करेंगे ठीक है? ओके। लोगों की अगर मैं बात करूँ, तो आपके आस-पास कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी खुशी में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, ठीक है? वो आपको अपलिफ्ट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इन 7 डेज़ में। 9 ऑफ कप से मुझे देखिए यहाँ पर येलो कलर जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे गोल्डन येलो सा कलर जो है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो मुझे जॉय, वार्मथ और इमोशनल सेटिस्फेक्शन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ये नंबर 9 है। 9 जो है वो कंप्लीशन और इनर फुलफिलमेंट का नंबर होता है, ठीक है? तो हो सकता है वही जो चीज़ मैंने बताई यहाँ पर भी आपको, कि कोई साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहा है आपका, वही एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और जॉय, वार्मथ और इनर फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? आपको जो है ना अपने आप से आपको प्यार करना होगा, ठीक है? इन 7 डेज़ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को जो है प्रायोरिटाइज़ करेंगे, अपने आप से जो है वो आप लव करेंगे, सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग आपकी खुशी में शामिल होना चाहें, उन्हें वेलकम करना है आपने, ठीक है? ये वीक जो है वो सेल्फ सेलिब्रेशन का है। अगर कोई इंसान आपसे जुड़ना चाहता है, तो आपने उसको वेलकम करना है, पास्ट में अटके नहीं रहना है, ब्लॉक्ड नहीं रहना है, ठीक है? अगर कोई आना चाहता है आपके पास, कोई आपसे जो है वो आपकी खुशी में शरीक होना चाहता है, तो आप बिल्कुल आपने उसे वेलकम करना है, ठीक है? अगर मैं आपको बताऊं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप से मुझे क्या दिखाई दे रहा है, कि आपको किसी से सच सुनने को मिलेगा, ठीक है? हो सकता है कि कोई एक क्लियर या ऑनेस्ट बात जो पहले छुपी हुई थी आपसे, ठीक है? हो सकता है वो ऐसी कोई बात आपके सामने आ सकती है, ठीक है? साथ ही कोई इमोशनल ऑफर या लाइक हार्टफेल ऐसे जेस्टर भी हो सकता है, कोई आया आपकी तरफ, जैसे कि कोई अपॉलॉजी हो गई, कोई प्रपोजल हो गया, या कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज हो सकता है। हो सकता है कि कोई आपको जो है वो प्रपोज करे, ठीक है? हो सकता है कोई आपको दोस्ती के लिए बोले, हो सकता है आपको कोई जॉब ऑफर मिल जाए,
कोई आपको कोई ऐसी ऑफ़र दे कि हम मिलके आपके साथ जो है वो कोई काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पे मुझे कोई इमोशनल ऑफ़र ज़्यादा दिखाई दे रही है, यानी किसी के दिल से आया हुआ कोई जेस्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज आपको मिल सकता है, कोई सॉरी आ सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो है वो ज़्यादा कोई लव ऑफ़र या कोई ऐसी शादी का प्रपोज़ल आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ना लॉजिक्स और इमोशंस का मुझे एक मिक्सचर नज़र आ रहा है। आपको इमोशंस और लॉजिक के बीच में जो है वो बैलेंस करना है, ठीक है। दोनों का बैलेंस जो है वो आपको सरप्राइज़ कर देगा। मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लॉजिक और इमोशंस को बैलेंस करने में आप कामयाब हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे ट्रुथ और इमोशंस जो है वो नज़र आ रहे हैं। जो मैंने कहा कि कोई सच जो है वो हो सकता है आपको सुनने को मिले, ठीक है। तो आपको अपने इमोशंस को जो है वो बैलेंस में रखना है। यहाँ पे मुझे मैच्योरिटी और मूवमेंट की एनर्जी जो है वो भी दिखाई दे रही है, ठीक है। कोई इंसान हो सकता है वो आपको आके जो है वो सच बताए, और वो सच जो है वो आपके दिल को छू सकता है, ठीक है। एक्सपेक्ट अ मिक्स ऑफ क्लैरिटी एंड इमोशंस। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एडवाइस की जो हमने बात की थी कि एडवाइस जो है वो हो सकता है कि कोई आपके लिए जो है वो क्या है इस क्या कहते हैं 7 डेज़ में। तो आपके लिए जो है वो ये कार्ड्स आए थे, ठीक है। 5 कार्ड्स जो है वो आपके लिए आए थे। मैजिशियन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास जो है वो सब टूल्स हैं, ठीक है। आपको क्या अल्लाह पाक कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो है वो हर वो टूल है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपने उनको यूज़ करना सीखना है, ठीक है। आपको खुद को मेंटली ब्लॉक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। शायद आपको डाउट्स हैं या आपको फियर्स हैं, ठीक है। खुद को आपने मेंटली ब्लॉक नहीं करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा लव ऑफ़र आ रहा है, कोई आपकी खुशी में शरीक होना चाहता है, कोई आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, कोई ऐसी ऑफ़र आ रही है, तो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। इमोशनली खुद को ब्लॉक ना करें, ठीक है। आप जो है वो कुछ चीज़ें टाइटली पकड़ के बैठे हुए हैं। हो सकता है आप अपने पास्ट को टाइटली पकड़ के बैठे हैं, या पैसे को, या इमोशंस को, ठीक है। तो आप रिलीज़ करें इन चीज़ों को। अगर आपने किसी से कुछ एक्सप्रेस करना है तो एक्सप्रेस करें। अगर आपको अपने पास्ट से निकल कर जो है वो फ्यूचर में आने की ज़रूरत है, जैसे हो सकता है कि पास में आप किसी इंसान से किसी कनेक्शन को जो है वो पकड़ के बैठे हुए हैं, तो और नई ऑफ़र कोई आ रही है आप एक्सेप्ट नहीं करें, तो ऐसा आपने नहीं करना है, ठीक है। और अगर पैसे को आप पकड़ के बैठे हुए हैं तो उसको भी आपको थोड़ा सा लूज़ छोड़ने की ज़रूरत है। किसी भी चीज़ को अगर आपने टाइटली होल्ड किया तो वो आप ना करें, ठीक है। नई शुरुआत का चांस मुझे यहाँ पे अगेन दिखाई दे रहा है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे नई शुरुआत का चांस जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको अपना ग्रिप थोड़ा सा लूज़ करना होगा। किसी भी चीज़ पे अगर आप ग्रिप करके बैठे हैं, अपने इमोशंस को पकड़ के बैठे हैं, पास्ट को, मनी को, किसी भी चीज़ को या किसी इंसान को, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके पास कोई नई शुरुआत मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई नई लव ऑफर आपके पास आ जाए, ठीक है। आपको जो सॉरी अच्छा, आपको जो ऑफ़र मिल रहा है, ठीक है, आपने उसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। वो आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है, ये मैं आपको बार-बार बता रही हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा कोई ऑफ़र आपके पास आ रहा है तो आपने उसे इग्नोर नहीं करना है। मैंने पहले भी बताया, कोई इंसान आपकी खुशियों में शायद शरीक होना चाहे, आपको सपोर्ट करना चाहे। अगर कोई ऐसा इंसान आता है जो आपको कोई ऑफ़र करता है, आपकी खुशियों में शरीक होना चाह रहा है, कोई फ्रेंडशिप, कोई ऐसी ऑफ़र, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ये मुझे वैल्यूएबल ऑफ़र दिख रही है। अपने माइंड को फ्री करें, ठीक है। आप खुद को अननेसेसरीली रोक रहे हैं, ठीक है। आपने खुद अपने आप को रोका हुआ है। जो चीज़ें चली गई हैं उनको छोड़कर न्यू ऑफर्स को देखें। अपने स्किल्स और रिसोर्सेज को आपने यूज़ करना है। आप मैजिशियन हैं, ठीक है। बस अपने मैजिक को एक्टिवेट आपने करना है, ठीक है। तो ये है आपकी जो है नेक्स्ट 7 डेज़। ये 7 डेज़ जो है वो मुझे इसी तरह से दिखाई दे रहा है। आपको टेस्ट भी करेंगे और गिफ्ट भी देंगे डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि जब भी आजमाइश आती है उसके बाद जो है वो अल्लाह पाक की तरफ से रहमत और उनका गिफ्ट भी हमारे पास आता है। तो अगर आप अपने इमोशंस को समझ कर क्लैरिटी के साथ चलेंगे, तो आपको एक नई शुरुआत, एक नया सरप्राइज़ और अपने आप को एक नई स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, ठीक है। तो अब आपको जो है वो किस तरह से चलना है वो ये है, ठीक है। आपने 7 डेज़ में क्या करना है, किस चीज़ का ख्याल रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। और मेरी दुआ है कि ये 7 डेज़ जो हैं वो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएँ। और अगर ये न्यू ऑफ़र जो आपके पास आ रही है वो आए, अगर वो आपके हक़ में बेहतर है, तो आपने जो है वो ऐसे किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं आपने उसे इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो आपके नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए रीडिंग बहुत प्यारी आई है। आपने लाज़मी से इसको जो है वो क्लेम करना है, ताकि आपसे ये रेजोनेट हो सके और आपकी लाइफ में ये बहुत सारी खुशियाँ और ये प्यारी सी नई ऑफ़र जो है वो आ सके। तो बेस्ट ऑफ लक आपके नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और थैंक यू सो मच।